नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 4 इस्लाम का उदय इसके चौथे भाग को पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो खलीफा थे उनके जो विस्तार था उसको पढ़ रहे हैं, उनके साम्राज्य विस्तार को। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। तो इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद के बाद की मृत्यु के बाद जो कबीले थे, जैसा कि आपको बताया था, उन्होंने बहुत सारे कबीलों को एकजुट किया था, इस प्रकार साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे कबीले अलग अलग हो गए थे, बिखर गए थे। तो जो पहले कबीले थे, पहले खलीफा थे, उनका नाम था अबू बकर। तो 4 खलीफाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले थे अबू बकर। 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि पहले कभी खलीफा कौन थे? वे थे अबू बकर। इन्होंने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया। और फिर दूसरे खलीफा थे उमर। उमर ने उम्मा, जो कि अनुयायियों को कहते हैं, उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति का रूप अपनाया, जैसा कि मोहम्मद साहब ने किया था कि उनके उम्मा की जो सत्ता थी, अनुयायियों की जो सत्ता थी, उसके विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। मतलब उनका मानना था कि व्यापार और करों से बहुत कम आय होती है, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि कुछ अभियान करने चाहिए, मतलब कुछ अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए। और अभियान चलाए, छापे उन्होंने मारे। तो छापों से लूट की भारी धनराशि, जिसे कि गनीमा कहते हैं, वो प्राप्त की जाती थी। अब खलीफा और उनके सेनापतियों ने पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। अब जो बैजेंटाइन साम्राज्य था और ससानी साम्राज्य था, जब अपनी शक्ति, इनकी सर्वोच्च शिखर पर थे ये लोग, तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन भी थे। अब इसमें क्या था, जो बैजेंटाइन साम्राज्य था वो ईसाई मत को बढ़ावा देता था, और जो ससानी साम्राज्य था वो ईरान के प्राचीन धर्म जरथुस्ट्र धर्म का संरक्षक था, उसे संरक्षण प्रदान करता था। आगे चलते हैं। अरबों मैप अभी हम देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अरबों के आक्रमण के समय इन 2 साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी। ठीक है, एक तो बैजेंटाइन साम्राज्य और एक ससानी साम्राज्य। तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर धार्मिक संघर्ष हो रहे थे और अभिजात लोगों ने विद्रोह कर दिया था, तो इसीलिए इनकी शक्ति में गिरावट आ गई। तो इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया। किसके लिए? खलीफा के लिए। तो 3 सफल अभियान हुए और इसमें अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और
विरोध की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। अब हमने पढ़ा पहला खलीफा, उसका नाम था अबू बकर, और दूसरा उमर, और तीसरा अब खलीफा, तीसरे खलीफे का नाम था उस्मान। तो जो तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो के एक दशक के अंदर ही अरब इस्लामी साम्राज्य जो था नील नदी से लेकर ऑक्सस के बीच विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अभी इसको हम मैप में देखेंगे। नील से ऑक्सस तक ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत हैं। आगे चलते हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिनके अध्यक्ष थे गवर्नर, जिन्हें अमीर कहते थे, और कबीले जो थे उनके जो मुखिया थे वे अशरफ थे। अब केंद्रीय राजकोष, जिसे बैत अल माल कहते थे, अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किया जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से, जो अभियान अभी बताया था, धावों से मिलने वाले लूट में अपना हिस्से से प्राप्त करता था। तो इस प्रकार राजस्व में बढ़ावा होता था। खलीफा के सैनिक जिनमें अधिकतर बेदुइन थे। बेदुइन आपको बताया था पहले कि बेदुइन थे जो कि घुमक्कड़ लोग थे, उन्हें बेदुइन कहते थे। जिनमें खलीफा के सैनिक जिनमें अधिकतर बेदुइन मतलब घुमक्कड़ थे, वे रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा, अभी इसमें मैप में देखेंगे हम, कूफा और बसरा के शिविरों में रहते थे। कूफा एक जगह है, ऐसे ही बसरा इनके छोटे छोटे शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। तो इस प्रकार अब शासक वर्ग और सैनिकों को लूट का हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगी को कहते हैं अता, उन्हें प्राप्त होती थी, है ना, वेतन प्राप्त होता था, मतलब उन्हें। गैर मुस्लिम लोगों को द्वारा करों, जो गैर मुस्लिम लोग थे उनसे कर मिलते थे, जिसे खराज और जजिया कहते थे, को अदा करने पर उनकी संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार मिलता था। तो गैर मुस्लिम लोग थे, यदि उन्हें अपनी संपत्ति रखनी है और अपने धर्म के धार्मिक कार्य संपन्न करने, तो उन्हें टैक्स देना होता था, जिसे खराज और जजिया कहते थे। और यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग, जिन्हें धिम्बिस कहते थे, तो संरक्षित लोग इन्हें घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए इन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्ता दी गई थी। तो इन्हें स्वायत्ता दी गई थी। आगे चलते हैं। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज्य क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। जैसा कि आपको बताया गया था, मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे, तो प्रारंभिक जो इस्लामी राज्य था वो कुरैश कबीले के ही अधीन था। अब जो तीसरा जो खलीफा बताया था उस्मान, यह भी एक कुरैश ही था। पहला था अबू बकर,
दूसरे थे उमर और तीसरे उथमान। तो जो उथमान थे वो भी कुरैशी थे और उनसे अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों को उसने भर लिया था। उथमान ने क्या किया कि अपना बहुत ज़्यादा नियंत्रण होगा, इसलिए उसके फेवर वाले जो लोग थे उनको प्रशासनिक पद दे दिए। सब जगह कहीं गवर्नर, कबीले का प्रमुख, ऐसे ये बना दिए। अब जो है इससे क्या हुआ कि राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक जोरदार हो गया, लेकिन कबीलों में झगड़े हो गए। आपको बताया था कि बहुत सारे कबीले थे इनमें छोटे छोटे, तो इन कबीलों में झगड़े हो गए। तो क्या हुआ कि इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीना में भी विरोध उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप उथमान की हत्या कर दी गई और उथमान की हत्या करने के बाद अली जो था वो चौथा खलीफा नियुक्त हुआ। तो हमने 4 खलीफा पढ़े, अबू बकर, दूसरा उमान, तीसरा उथमान और चौथा अली। तो अली के बारे में, अली द्वारा उन लोगों के खलीफा जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। तो अली ने 2 युद्ध लड़े तो उससे क्या हुआ कि मुसलमानों में और दरार हो गई। अली ने अपने आप को कूफा में स्थापित कर लिया, एक स्थान है अभी हम मैप में देखेंगे, वहाँ स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया। तो इस प्रकार और अनेक, लेकिन वह उथमान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। और जगह तो औरों को तो पराजित कर दिया, लेकिन मुआविया जो गुट था उसका दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध जो सिम्फिन मतलब उत्तरी मेसोपोटामिया का एक स्थान है सिम्फिन, उसमें हुआ था। अब लेकिन थोड़ी दिन बाद जब युद्ध हुआ तो संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया, जिसने उसके अनुयायियों को 2 भागों में बांट दिया, 2 धड़ों में बांट दिया, मतलब 2 भागों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खरजी कहलाने लगे। इसके बाद जो है शीघ्र ही एक खरजी द्वारा कूफा की एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। अब जो ये मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमय्यद वंश की स्थापना की, जो कि 750 तक चली। तो अभी तक हमने पढ़ा, पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उथमान, चौथे अली और लास्ट में जो थे ये मुआविया, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि उमय्यद वंश के थे। आगे चलते हैं। जो गृह युद्धों के बाद, ये जो गृह युद्ध हुए थे उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों की शक्ति अत्यधिक विखंडित हो जाएगी। अरबों का जो ये था शासन, ये बहुत ज़्यादा विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे कि कबीलियाई जो कबीले संस्कृति थी, जो कबायली लोग थे, वो विजेता अपने अधीनस्थ लोगों को परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले के
एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। अब हम उमैयद वंश के बारे में कल पढ़ेंगे। अब हम पहले मैप देख लेते हैं। आज हमने जो भाग पढ़े उनको मैप में देख लेते हैं। ये मैप है, इसमें जो ग्रीन कलर से बना है ये मोहम्मद साहब के अधीन वाला जो क्षेत्र था वह था। मोहम्मद साहब ने इतने साम्राज्य का विस्तार किया था। और जो अगला दूसरा कलर है पीच कलर, इसमें मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्र जो उमैयद वंश जो बताया अभी 750 तक, ये जो था ये इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो अब हमने देखो इसमें नील नदी सबसे नीचे, यहाँ पर आप नील नदी देखेंगे लेफ्ट में सबसे नीचे नील नदी। यहाँ से लेकर उनका जो साम्राज्य था जो अभी पढ़ा था ऑक्सस, ये ऊपर राइट में ऑक्सस, यहाँ तक उनका साम्राज्य था। तो अभी हमने जो जो भाग पढ़े वो जो स्थान वो देख लेते हैं। हमने जो है यहाँ पर राइट में देखेंगे ईरान, सबसे राइट में यहाँ पर जो ऑक्सस के नीचे निशापुर के नीचे ईरान, और जो हमने कूफा पढ़ा था सेंटर में, कूफा यहाँ स्थापित कर लिया था उसने, कूफा, ये क्लियर। ठीक है, अब जो है आप आगे देखेंगे इसमें मिस्र सबसे लेफ्ट में मिस्र है, काहिरा राजधानी है उसकी। ऐसे ही बेंजटाइन साम्राज्य आज हमने इसमें देखा था। तो सबसे ज़्यादा सबसे बिल्कुल लेफ्ट में जाएंगे बेंजटाइन साम्राज्य। तो इनके बारे में हमने आज पढ़ा। मेसोपोटामिया भी हमने इसमें एक देखा था, मेसोपोटामिया। और मैप में अगर देखेंगे तो इसमें देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रीन कलर से जहाँ पर है वहाँ पर देखेंगे मक्का मदीना यहाँ पर है। तो ये कुछ मुख्य भाग जो हमने आज पढ़े। कल अगले भाग में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।